हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे राजस्थान बोर्ड 10th क्लास का हिंदी के पेपर के बारे में, जो यहाँ पे 21 मार्च 2023 को होने वाला है। तो आपको इस प्रकार से 80 में 80 नंबर लाने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले, जब तक आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आप देख पा रहे हो, खंड ए आपका आने वाला है, जिसके अंदर आपके सामने अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। तो किस प्रकार से गद्यांश आपका रहने वाला है, जो देखिए, चलना मनुष्य का स्वभाव है। तो गद्यांश को तो कोई भी कर सकता है। आपके सामने ऑप्शन क्वेश्चन आएंगे, चलना किनका स्वभाव है। जैसे पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है। तो इसमें सब सारे ऑप्शन दिए हुए, यानी किसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो। प्राचीन काल में मनुष्य को मीलों पैदल चलना पड़ता था। तो किसके लिए पैदल चलना पड़ता था? वो आपके लिए चलना पड़ता था अन्यत्र जाने के लिए, है ना। तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कि अन्यत्र जाने के लिए जो है पैदल चलना पड़ता था, जिसमें बहुत सारे वर्ष भी लग जाते थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर कि पालकियों के प्रयोग विशिष्ट किनके लिए होते थे। तो ये आपके होते थे स्त्रियों के लिए। यहाँ पे लिखा स्त्रियों के लिए जो ये प्रयोग होते थे, है ना, पालकियों का प्रयोग। यानी गद्यांश में आए अवधि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अवधि शब्द का अर्थ क्या होता है? अवधि शब्द का ध्यान रखना अर्थ क्या होता है? वो आपके होता है समय। अवधि मतलब कोई निश्चित अवधि होती है ना, कोई निश्चित समय। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? तो शीर्षक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। लगभग आपको पहली लाइन के अंदर शीर्षक मिल जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका पहिए की खोज। पहिए की खोज जो है बिल्कुल सही है इस गद्यांश का शीर्षक, हम ऑप्शन से देखें तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने यहाँ पे पूछा गया, काव्यांश पूछा गया है। काव्यांश के अंदर देख पा रहे इस प्रकार से काव्यांश है। काव्यांश के अंदर लिखा हुआ है, कवि व्यक्ति को कब जागने की बात कह रहा है। तो कब कहता है भाई साहब? वो आपका कहता है यहाँ पे वक्त पर। ठीक है, इसके अंदर लिखा होगा, जब आप वक्त वाली जो लाइन पढ़ोगी कि जैसे वक्त पर जगाओ, लिखा हुआ ना वक्त पर जगाओ, तो सारे आंसर आपको इसी प्रकार से इसमें मिल जाएगा। जैसे हम सब की बात करते हैं, क्षिप गति अलग है। इस वक्त में क्षिपर का क्या अंत होता है? तो क्षिपर का क्या हो जाएगा? वो आपका होता है तेज गति। क्षिपर मतलब तेज गति चलना। सूरज का पर्यायवाची नहीं होता है। सूरज का पर्यायवाची तो आपने पढ़ रखा होगा, पर्यायवाची सारे पढ़ के जाने आपको। सूरज का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है? वो आपका पावक नहीं होता। बाकी भानु, सूर्य, दिनकर, ये सारे क्या सूरज के होते हैं पर्यायवाची। ठीक है, जरा शब्द किसी शब्द भाषा से संबंधित है। तो जरा वो आपने गण में सुन रखा होगा ना। तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा उर्दू। यहाँ पे देखिए, जे के नीचे क्या देश आ गया ना, तो देश वाले जो है सारे उर्दू में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जे हो गया, खे हो गया। पक्षी से मनुष्य को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? तो पक्षी को मनुष्य से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? वो लेनी चाहिए आपकी गतिशील रहने की। एही थैया जुलनी हैरानी हो रामा में जुलनी का तात्पर्य क्या है? तो जुलनी का मतलब क्या होता है? जुलनी का मतलब होता है आपका यहाँ पे नाक का आभूषण। बी ऑप्शन सही है। जॉर्ज पश्चिम के बुत पर जिंदा नाक लगाया जाना एक क्या क्या कहलाता है? तो 12 नंबर के जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अपमानजनक। आगे आप देखो, रेगिस्तान की पूर्ति क्या? पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल आदि उदाहरण किस संज्ञा के उदाहरण है? तो ये आपकी कौन सी संज्ञा है? ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जो भी मतलब जाति होगी, पर्वत, नदी, सारे क्या जाति के रूप में आते हैं। अगला क्या है? जो सर्वनाम निकटतम अवस्था और जो है यहाँ पे दूरस्थ अवस्था व्यक्ति का पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, यानी कि निकटतम अथवा दूरस्थ व्यक्ति के पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो उसे हम निश्चित वाचक कहते हैं। यानी कि वो चीज निश्चित है। जैसे कि कोई चीज यहाँ पे मतलब जयपुर वहां पर है, जयपुर यहाँ से इतना किलोमीटर है, तो वो क्या एकदम निश्चित चीज हो गई ना, इस कारण से। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा की जो है किसका बोध कराया जाता है? तो किसका बोध होता है? गुण या दोष का बोध होता है। या गुण होगा यानी कि आप में ये बुराई चीज होगी, या फिर आपकी ये अच्छाई चीज होगी। अब बात करते हैं जो आपका आगे वाला क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से जो है यहाँ पे पूछा गया आपका आगे वाला क्वेश्चन। ओके, सारे जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबा लो। क्वेश्चन क्या आपका देख पा रहे हो फटाफट से? क्वेश्चन है आपका देख पा रहे हो, गुणवाचक विशेषण में संज्ञा का बोध कराया जाता है। किससे बोध कराया जाता है? ओके, तो 3 नंबर क्वेश्चन जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका मैंने बताया गुण या दोष, है ना। अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, किसको अव्ययकारी शब्द माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्यय। अव्यय इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला, संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं? ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत में कुल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 22 होते हैं। ठीक है, अगला, सुंदरतम शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय कौन सा है? तम हो जाएगा। ठीक है, तम जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्या आपका अगला क्वेश्चन देखिए, विसर्ग संधि की परिभाषा लिखिए। तो विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग से स्वर या व्यंजन के मेल को उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैंने परिभाषा बता दी आपको। अव्यय भाव समास व तत्पुरुष समास के एक उदाहरण लिखिए। तो अव्यय भाव का आप लिख सकते हो यथाशक्ति लिख सकते हो, तत्पुरुष का आप लिखो तो क्षमादान लिख सकते हो। ठीक है, क्षमादान। आस्तीन का सांप मुहावरे का बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुहावरा। आस्तीन का सांप होता है मतलब महान धोखेबाज, है ना, मतलब बहुत बड़ा धोखेबाज, यानी कि अपना दोस्त धोखेबाज निकल जाए तो वो आस्तीन का सांप है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, लोकोक्ति का अर्थ क्या है भाई साहब? क्यों नहीं उगती भाई साहब हथेली पर? इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मतलब पायलट बनने के लिए 3 साल का परीक्षण लेना पड़ता है। यदि कोई 3 महीने में ही पायलट बन जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हथेली पर सरसों नहीं उगती है। कोई आपको कह दे कि भाई साहब 3 महीने पायलट बन जा, तो वो भाई 3 साल आपको देने पड़ेंगे।
ये एग्जाम्पल दे दिया। आधुनिक युग के प्रसिद्ध निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 1902 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुजफ्फर जो है बिहार के अंदर है, वहां पे हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आपका देख पाए, नवाब साहब ने खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास क्यों लिया? तो क्यों लिया था भाई साहब? इन्होंने जो है यहाँ पे बाहर खीरा फेंकने वाले थे, लेकिन खीरे का स्वाद उन्हें विचलित कर रहा था, इसलिए उन्होंने खिड़की के बाहर देखते हुए दीर्घ निश्वास किया। ओके, अगला देख पा रहे कवि देव ने सवेये में क्या कामना व्यक्त की थी? तो इन्होंने ये कामना व्यक्त की थी कि जग मंदिर बरदुल है, श्री कृष्ण अपने इन रूपों में हमेशा ही ऐसे रहे और वह हमेशा मददगार करना बनकर उनका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, आंख लू में फेर, कवि नागार्जुन में ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसमें ऐसा इसलिए कहा गया है कि भाई साहब की शिशु कवि की ओर लगातार देखता है और अत्य कवि को लगा कि ये लगातार उसे देखते हुए थक गया होगा। ओके, यानी आंखें ना फेर लू में। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का जो धर्म है वो निरंतर अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहिए, ना कि उन्हें सताना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शहनाई और नाग स्वरम क्या है? तो शहनाई दोनों ही मंगल अवसरों पर बजाए जाते हैं। ठीक है, नाग स्वरम दक्षिण भारत का वाद्य, जबकि शहनाई क्या है? उत्तर भारत का वाद्य यंत्र है। अगला है, जीवन की अंतरता का प्रतीक व जन्ना किससे कहा गया है? ये किससे कहा गया है भाई साहब? जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। तो जीवन की अंतरता का प्रतीक व जन्ना सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को कहा गया है। अगला क्या, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो भाई साहब अज्ञे जी का पूरा नाम है आपका सचिनानंद हीरानंद वास्यान। ठीक है, ये आपका पूरा नाम था। हम बात करते हैं खंड बे के बारे में। खंड बे के आपके पर्सन 4 से लेकर 16 तक है ना, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, आप बुक से ढूंढ लीजिएगा, वैसे इसके आंसर भी आपको दे दूंगा। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना हो, इसके आपको बताना किस और संकेत करना चाहता है लेखक? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देख पा रहे हो किस प्रकार से क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आपका, खोजवा बाजार में आयोजित कजली दंगल का मजा किरकिरा होने का क्या कारण था? अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, माता का आंचल, इस प्रकार 16वां क्वेश्चन है। फिर आपसे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया व्यक्तिगत संज्ञा के बारे में, बहुत सिंपल है। फिर 8वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, जो है यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा आपका, जो राम लक्ष्मण के बीच में संवाद होता है उनके बारे में क्वेश्चन है। ओके, तो ये भी सारे क्वेश्चन आपकी इजी रहने वाले हैं। ओके, अगर देख पा रहे हो, नेताजी की मूर्ति बनवाने को लेकर लेखक ने नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली पर जो व्यंग्य किया था वो क्या है? तो सारे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों को, कथन के माध्यम से आपको आत्मकथ्य के कवि जयशंकर प्रसाद का क्या कहना चाहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कौन सा जो है जीवन परिचय पूछा जाएगा, वो भी अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मृत तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? यह है नई कहानी के लेखक, कथन में लखनवी अंदाज, पाठ में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करना है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक शीर्षक वाले संस्मरण का उद्देश्य आपको स्पष्ट करना है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन नामक निबंध का आपको उद्देश्य स्पष्ट करना है। नायक की सफलता में अनेक लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगीतकार जो है पाठक के आधार पर इस कथन के आपके पक्ष में आपको विचार लिखने हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और कृति के परिचय आपको लिखना है संक्षेप के अंदर। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है आपके सामने, खंड से आ चुका है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, अथवा के अंदर भी देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बस प्रसंग के साथ लिखना है। ठीक है, जैसे पहले आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा प्रसंग यूज की गई है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको सारे वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप जो अभी इंपॉर्टेंट पढ़िए और रिविजन जितना हो सके उतना कीजिएगा। ठीक है, महावीर प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन परिचय याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रसंग कौन से हो जाएगा इसमें, ये जो है प्रस्तुत अवतरण जो है सर्वदेश दयाल सक्सेना द्वारा लिखित संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लिया गया है। ओके, ये जो पहले वाला है। अथवा वाली बात करें, जो अथवा के अंदर है, ये जो अवतरण है कहां से लिया गया था आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन से लिया गया है। ठीक है, तो आपको विशेष वगैरह सब कुछ लिखने, क्या विशेष है इसके अंदर, क्या संदर्भ है, क्या आपका यहाँ पे प्रसंग लिखना, 4 चीज आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अगला देख पा रहे हो ये क्या चीज है, इसके अंदर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, तो ये आपके जो है कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में चांद तारों से पूरे आकाश की सुंदरता का चित्रण किया है। प्रस्तुत पद्यांश जो है रीति काल के प्रमुख कवि जो है देव द्वारा रचित है। अथवा वाली बात करें, किनके द्वारा रचित भाई साहब, अथवा वाला विशेष में आप लिख सकते हो कि इसकी जो भाषा है बहुत अच्छी है, सरल भाषा यूज किया गया है। अगला जो है यहाँ पे गिरजा शंकर माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना से लिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का आप देख पा रहे हो, अथवा वाला दोनों जो इंपॉर्टेंट है, जैसे संगीतकार कविता की विशेषता को प्रकाश डालिए, तो दोनों अच्छी तरीके से पढ़ना है, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपके सामने देख पा रहे हो निबंध जो आने वाला इंपॉर्टेंट, राजस्थान के प्रमुख मेले, बढ़ते हुए फैशन का दुष्प्रभाव, अथवा युवा वर्ग और फैशन, राजस्थान के प्रमुख पर्वोत्सव और सर्व शिक्षा अभियान। ओके, इसी के साथ में आपकी जो है पत्र आप किस प्रकार से देख पा रहे हो, जो पत्र के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखिए पत्र की, आपको पत्र गलत नहीं होगा। बाकी जो यहाँ पे देख पा रहे हो कि राधे डेयरी का आपको बताना है विज्ञापन करना है, और लवली पेंसिल का आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो बहुत सिंपल है भाई, धमाका धमाका लवली पेंसिल बहुत अच्छी है, इसके साथ शॉर्पनर फ्री मिलेगा, कुछ भी आप लिख सकते हो ना आपके हिसाब से। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कोई डाउट हो कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट का नाम है www.gyanala.com। यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगा आरबीएससी 10th 12th आर्ट्स सब्जेक्ट आंसर की और मॉडल पेपर। ठीक है, तो यहाँ से आप
आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो, साथ नोट पे भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर है सबकी आपको आंसर के साथ में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अपनी तैयारी से जो है वहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है, फिर नहीं चल रहा। बिल्कुल अभी भी अपनी तैयारी एप्लीकेशन में ऑफर चल रहा है। आपको 49 में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप लेना चाहते हो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, तो वहां से आप जरूर डाउनलोड करके जो बिल्कुल आप ले सकते हो। और कुछ डाउट वगैरह हो तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आप बताइए कि आपका हिंदी का पेपर के लिए कितनी तैयारी आपकी है। ओके, तो धन्यवाद, बाय बाय।